हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को ट्री मैप की इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। आज के इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ट्री मैप के कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स एक्सप्लेन कर देता हूं। जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई थी, प्रॉपर्टीज भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं एक्लिप्स ओपन कर देता हूँ और मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। जावा प्रोजेक्ट हम लोग सिंपल ले लेते हैं। इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज ट्री मैप डेमो के नेम से। ओके, और इसके अंदर सिंपल मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज टेस्ट क्लास हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ओके, पैकेज के अंदर बनाना आप लोग पैकेज भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, सिंपल एक क्लास क्रिएट होगी है टेस्ट के नेम से। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ दैट इज ट्री मैप। ओके, तो ये देखो, ट्री मैप जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, java.util पैकेज के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगा दैट इज ट्री मैप। ओके, आप यहां पर एच ओवर करो तो ये देखो, ये यहां पर आप लोगों को डेफिनेशन भी बता रहा है, और रेड ब्लैक ट्री बेस्ड नेविगेबल मैप इंप्लीमेंटेशन। तो ट्री मैप क्या होता है, और रेड ब्लैक ट्री, ये एक रेड ब्लैक ट्री होता है जो नेविगेबल मैप इंप्लीमेंटेशन पर बेस्ड होता है। ओके, तो प्रॉपर हम लोग यहां से इसके डेफिनेशंस वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ये यहां पर आप लोग प्रॉपर बता देगा कि ट्री मैप जो है वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज क्लास। ओके, जो नेविगेबल मैप, देन क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल, ये तीन इंटरफेसेस को इनहेरिट करता है। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ट्री मैप। मैं यहां पर की एंड वैल्यू इसको मैं रिमूव कर देता हूं, बेसिकली ये जेनरिक पार्ट है। तो यहां पर मैंने ट्री मैप मैप इक्वल्स टू न्यू ट्री मैप, मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया है। अब आप यहां पर कंट्रोल प्लस स्पेस करो तो यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों को 4 कंस्ट्रक्टर्स मिल जाएंगे। क्लियर है चीज, एक हमारे पास है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एक है हमारे पास कंपैरेटर वाला कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर समझो, बाय डिफॉल्ट ट्री मैप का अपना एक सॉर्टिंग ऑर्डर होता है। पॉइंट समझो, यहां पर बाय डिफॉल्ट ट्री मैप का अपना एक सॉर्टिंग ऑर्डर होता है, बट अगर आप लोग उस सॉर्टिंग ऑर्डर को चेंज करना चाहते हो, आप लोग अपना कोई सॉर्टिंग ऑर्डर प्रोवाइड करना चाहते हो, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कंपैरेटर का। पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो ये एक कंपैरेटर आर्गुमेंट वाला एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास आ जाता है। देन एक मैप वाला पार्ट आ जाता है जिसमें हम लोग मैप एज एन आर्गुमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड देन मैं सॉर्टेड मैप भी एज एन आर्गुमेंट प्रोवाइड कर सकता हूं। ओके, तो हमारे पास बेसिकली 4 कंस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के कंपैरेटर हमारे पास तब यूज होता है जब हम लोग डिफॉल्ट सॉर्टिंग नेचर का यूज ना करके, जो ट्री मैप का डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर होता है उसको यूज ना करके मैं अपना कोई सॉर्टिंग ऑर्डर प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो मैं यूज करता हूं कंपैरेटर का। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने यहां पर अभी डिफॉल्ट वाला पार्ट ही यूज कर दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, और अब मैं इसके अंदर मैप डॉट पुट, मैं यहां पर कुछ भी एलिमेंट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, और एलिमेंट्स जो वो हमारे किसके फॉर्म में होंगे, दैट इज एन की वैल्यू पेयर। ओके, ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ भी एलिमेंट प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे 106 मैंने कर दिया है। यहां पर मैं एलिमेंट प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज दीपक। देन मैप डॉट पुट, यहां पर मैं क्या काम करता हूं, यहां पर भी मैं कुछ एलिमेंट प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे वैल्यू मैंने कर दिया है अमित, यहां पर मैंने कर दिया है दैट इज 103। ओके, देन मैप डॉट पुट, अगेन एंटर कर दो, यहां पर मैं कर देता हूं दैट इज 107। यहां पर मैंने कुछ भी नेम प्रोवाइड कर दिया है जैसे कमल। अगेन मैप डॉट पुट, यहां पर मैं कर देता हूं दैट इज 102। देन यहां पर आप कुछ भी नेम प्रोवाइड कर दो, फॉर एग्जांपल दीपेश, कुछ और नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं जैसे दीपेश। ओके, देन मैप डॉट पुट, अगेन यहां पर मैंने कर दिया जैसे 107 ऑलरेडी है, 108 मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं राहुल। ओके, फिर मैं एक आधा एलिमेंट और प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया 101। ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल रवि। ओके, तो ठीक है, चलो हम लोग अभी इतने ही एलिमेंट्स यहां पर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, और अब मैं डायरेक्टली यहां पर मैप को प्रिंट करके देखता हूं।
ओके, तो समझो यहाँ पर मैं एलिमेंट्स किस टाइप से इंसर्ट करवा रहा हूं। हाँ जी, जिस सीक्वेंस में मैं इंसर्ट करवा रहा हूं वो सीक्वेंस देखो, और अब आउटपुट देखना, आउटपुट क्या आएगी। तो एक बार हम लोग यहाँ पर रन करते हैं जावा एप्लीकेशन, तो ये देखो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, ये देखो 101, देन 102, 103, 106, 107, 108। दैट मीन्स के वो कीज को सॉर्टिंग ऑर्डर में प्रोवाइड करके मुझे वैल्यूज रिट्रीव करके दे रहा है। हाँ जी, समझ रहे हो ये चीज, वो मुझे कीज के अकॉर्डिंग वैल्यूज रिट्रीव करके दे रहा है, बट इन सॉर्टिंग ऑर्डर। दैट मीन्स के ट्री मैप का अपना एक सॉर्टिंग ऑर्डर होता है, एक डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर होता है। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अच्छा मैं एक काम करके देखूं, मैं एक बार इनको रिवर्स करके देखता हूं। जो ये यहाँ पर नेम्स है मैं इनको एज ए की बना देता हूं, और ये जो रोल नंबर मैंने प्रोवाइड किया इनको मैं वैल्यू कर देता हूं। ओके, तो चेक करके देखते हैं फिर ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मैं इन सबको कमेंट करके, ठीक है, मैं यहाँ पर अगेन कॉपी पेस्ट कर देता हूं, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज दीपक 106। ओके, ठीक है जी। देन यहाँ पर अमित 103, देन यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं 107, यहाँ पर मैंने कर दिया 102, 108, 101, और अब आप यहाँ से इनको रिमूव कर दो। ओके, ठीक है, तो ये देखो अब की बार मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, नेम्स को मैंने एज ए की प्रोवाइड कर दिया एंड रोल नंबर को मैंने एज ए वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। तो अब देखते हैं अब की बार आउटपुट क्या आएगी। अगेन राइट क्लिक करके आप रन करके देखो, तो ये देखो अगेन लिस्ट हमारे पास सॉर्टिंग ऑर्डर में आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखो ए अमित, देन दीपक, देन दीपेश, फिर के कमल, फिर राहुल, आर वाला पार्ट आ गया, देन आर ए, देन एच वाला पार्ट पहले आ गया, वी वाला पार्ट बाद में आ गया। तो प्रॉपर हमारे पास अगेन कीज के रिस्पेक्टिवली वो मुझे मैप रिटर्न कर रहा है, बट इन सॉर्टेड फॉर्म। कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लियर है चीज। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई ट्री मैप का अपना एक सॉर्टिंग ऑर्डर होता है, डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर। अगर आप इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करके दे देगा, अगर आप लोग स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको भी वो सॉर्ट करके दे देगा। तो इसका अपना एक डिफॉल्ट सॉर्टिंग नेचर होता है। बट अगर आप लोग उसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों को कंपैरेटर का यूज करना पड़ेगा, और साथ के साथ कंपैरेटर का रेफरेंस हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट, पॉइंट क्लियर है सबको। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ट्री मैप जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, बट सॉर्टिंग ऑर्डर को वो फॉलो करता है। पॉइंट क्लियर है सबको। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को यहां पर बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। सीलिंग एंट्री अब यहां पर क्या चीज करता है वो चीज समझ लेते हैं। देखो मैं सिंपली यहां पर यूज करता हूं, और ऑब्जेक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट की, ये यहां पर की मांग रहा है। एक काम करता हूं, मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूं और ऊपर वाले को मैं अनकमेंट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। ठीक है जी, की मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं फॉर एग्जांपल 103। ओके, अच्छा अब सीलिंग एंट्री जो है वो किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एंट्री में। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूं। ठीक है, तो मैं इससे नीचे यहां पर इसको आप चाहो तो कमेंट भी बना सकते हो। ओके, और यहां पर मैं डायरेक्टली मैप डॉट सीलिंग एंट्री 103 में यहां पर प्रिंट करके देखता हूं। तो ये देखो, अच्छा इसको अनकमेंट ही कर दो क्योंकि आउटपुट भी यहां पर चेक करना। तो ये देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये 103 पर जो भी वैल्यू होगी वो ये रिटर्न करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज, ठीक है। अब यहां पर देखो 104 एंड 105 नहीं है। अगर मैं यहां पर 104 करता हूं तो आउटपुट देखना, आउटपुट हमारी क्या आएगी जैसे ही हम लोग रन करेंगे। ये देखो 104 से बड़ा, ये देखो 104 से बड़ा जो भी एलिमेंट आएगा वो ये प्रोवाइड कर देगा। हाँ जी, तो सीलिंग एंट्री क्या करता है ये चीज समझो। ये देखो ये यहां पर बता भी रहा है, रिटर्न्स अ की वैल्यू मैपिंग एसोसिएटेड विद द की
विद द लीस्ट की ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द गिवन की। दैट मीन्स के जो भी इसके इक्वल, अगर ये वाला की प्रेजेंट है तो ये वही रिटर्न कर देगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उससे बड़ा जो भी एलिमेंट रहेगा वो ये रिटर्न कर देगा। पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो इस केस में इसने 106 एंड दीपक जो है वो इसने रिटर्न कर दिया। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और कौन सा मेथड है? यहां पर देखो, मैप डॉट सीलिंग की भी हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सीलिंग की में अगेन मैंने जैसे प्रोवाइड कर दिया 102, तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने इसको अगेन रन किया, तो जैसे ही हम लोग रन करेंगे ये सिर्फ की प्रोवाइड करेगा। ये देखो, ये सिर्फ यहां पर की प्रोवाइड करेगा, वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। जबकि सीलिंग एंट्री जो है वो क्या काम करता है, वो प्रॉपर की एंड वैल्यू पेयर दोनों को वो रिटर्न कर देता है। ओके, तो ध्यान रखना, सीलिंग की सिर्फ की वैल्यू रिटर्न करेगा, सिर्फ की रिटर्न करेगा, जबकि एंट्री जो है वो की एंड वैल्यू दोनों की दोनों चीजें रिटर्न करेगा, या तो इसके इक्वल या फिर इससे बड़ा। ओके, ठीक है। देन मैप डॉट, सॉरी यहां पर आ जाओ नीचे, देन अगेन नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ जाएगा, दैट इज मैप डॉट क्लियर। क्लियर करने से क्या रहेगा? हाँ जी, सारे के सारे एलिमेंट्स मैप से डिलीट हो जाएंगे। आप क्लियर करके रन करके देखो तो ये देखो, वो एम्प्टी ट्री मैप प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ठीक है। देन यहां पर इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूं। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड मैप डॉट कंपैरेटर। कंपैरेटर हमारे पास तब यूज होगा जब हम लोग यूजर डिफाइंड सॉर्टिंग ऑर्डर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो। ओके, ठीक है, तो इसकी अभी नीड नहीं है, हालांकि ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को आगे जाकर करवाएंगे। ओके, ठीक है। देन कंटेन्स की, हाँ जी, कंटेन्स की, क्या की कंटेन करता है या नहीं करता, क्या की उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। 104 अगर मैंने किया तो क्या 104 प्रेजेंट है? नहीं है तो वो क्या चीज रिटर्न कर देगा? दैट इज फॉल्स। अदरवाइज अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट होगी तो वो क्या चीज रिटर्न कर देगा? दैट इज ट्रू वैल्यू, वो रिटर्न कर देगा। पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो 106 प्रेजेंट है तो उसने ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दिया, 104 प्रेजेंट नहीं थी तो उसने फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दी थी। ओके, ठीक है जी। देन मैप डॉट कंटेन्स वैल्यू, अगेन वही चीज है, वैल्यू कंटेन करता है या नहीं करता। ओके, देन एंट्री सेट, अगर आप लोग एक एक करके ट्री मैप को सेट की फॉर्म में स्टोर करवाना चाहते हो तो हम लोग एंट्री सेट का यूज कर सकते हैं। ओके, देन इक्वल्स मेथड हमारे पास मैच करवाने के लिए आ जाएगा। देन फर्स्ट एंट्री, ये देखो फर्स्ट एंट्री कौन सी है वो ये रिटर्न कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करवाते हैं तो ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री दैट इज 101 रवि जो है वो चीज प्रिंट करवा देगा। ओके, तो सिंपल है, फर्स्ट एंट्री जो है वो ट्री मैप का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवा देगा। देन फर्स्ट की वो सिर्फ की प्रिंट करवा देगा। फ्लोर एंट्री, हाँ जी, फ्लोर एंट्री वो क्या काम करेगा? वो जैसे सीलिंग एंट्री था, सीलिंग एंट्री इक्वल्स टू एंड ग्रेटर वाला पार्ट प्रोवाइड कर रहा था, जबकि ये जो है ये लेस देन और इक्वल्स टू की प्रोवाइड करेगा। पॉइंट क्लियर है चीज? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया 108, ओके, और इसको मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूं तो आउटपुट देखना, आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? यहां पर रन करो तो ये देखो 108 प्रेजेंट है तो उसने वही वाली वैल्यू प्रिंट करवा दी। ओके, ठीक है। अब मेरे पास 104 प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो ना 105 प्रेजेंट है तो मैंने लिखा 105। मैंने यहां पर रन किया तो ये देखो 105 से छोटा 104 भी नहीं है तो 103 उसने यहां पर प्रिंट करवा दिया। तो फ्लोर एंट्री जो है वो लोअर देन और इक्वल्स टू एलिमेंट प्रिंट करवा देता है। ओके, देन नेक्स्ट मेथड कौन सा आ जाएगा? गेट मेथड। गेट मेथड किस चीज के लिए आ जाएगा? वैल्यूज गेट करवाने के लिए की के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने किया 103 तो ये क्या काम करेगा? हाँ जी, 103 के अकॉर्डिंग वो वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो आप यहां पर रन करके देखो 103 की वैल्यू, हाँ जी, 103 की वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी। बट अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये देखो
पॉइंट क्लियर है चीज। तो इनमें डिफरेंस समझना। एंड सीलिंग एंट्री जब मैं प्रोवाइड कर रहा था तो इससे अगर ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इससे बड़ा एलिमेंट प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं यहां पर करता हूं फ्लोर एंट्री के केस में अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, की प्रेजेंट नहीं है, तो उससे छोटी वैल्यू प्रेजेंट कर देगा। बट मैप डॉट गेट के केस में अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्लियर है चीज। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉपर यूज करना आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट मेथड कौन सा आ जाएगा? हेड मैप। अब ये हेड मैप क्या है वो चीज आप यहां पर करके देखो। मैंने सिंपली किया यहां पर 103 और मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया। आप रन करके देखो तो ये देखो हेड मैप में उसने यहां पर 101 रवि जो है वो चीज उसने प्रिंट करवा दिया। ये देखो सॉर्टेड मैप, ये एक सॉर्टेड मैप रिटर्न कर देगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा, क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना ये प्रॉपर सॉर्टेड मैप रिटर्न कर रहा है, जबकि फर्स्ट एंट्री के केस में वो प्रॉपर वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर है चीज। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को ध्यान रखना है किस चीज में क्या डिफरेंस होता है। ओके, आउटपुट सेम है तो कंफ्यूज मत होना उस चीज में, ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड कौन सा आ जाए हमारे पास? हायर एंट्री भी सेम है, वो ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करेगा बट इक्वल्स वाली वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा। ओके, और अगर आप यहां पर देखो और नल इफ देयर इज नो सच की, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो वो नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज। तो अगेन यहां पर आप आउटपुट देखो जी, आउटपुट समझो मैं इसको कट करके system.out.println में पेस्ट करके रन करके दिखाता हूं। तो ये देखो 102 मैंने किया तो 102 से हायर एलिमेंट उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, मैं यहां पर 103 करता हूं। अब 103 के बाद 104, हाँ जी 104, तो ये देखो 104 नहीं है बट उसने 106 प्रिंट करवा दिया। ओके, बट जो एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, जो की हमारे पास अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? ये भी अगेन यहां पर 106 प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स के ये हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन गिवन की, जो भी की आप प्रोवाइड करोगे उससे ग्रेटर वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, और अगर हम लोग ये देखो ये यहां पर ये भी बोल रहा है कि और नल इफ देयर इज नो सच की, अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने किया 109, देखो 104 प्रेजेंट नहीं था बट 104 से बड़ा एलिमेंट उसको मिल रहा था और वो उसको रिटर्न करवा रहा था। बट 109 अगर मैं प्रोवाइड कर देता हूं 109 से ग्रेटर नहीं है तो नल वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहां पर जब आप रन करोगे तो ये देखो वो नल वैल्यू यहां पर रिटर्न कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो इस टाइप से डिफरेंट केसेस आप लोगों को यहां पर ध्यान रखने हैं। ओके, ठीक है। देन मैप डॉट नेक्स्ट मेथड कौन सा आ जाएगा हमारे पास? दैट इज एम्प्टी चेक करेगा क्या हमारा ट्री मैप एम्प्टी है या नहीं है। की सेट, वो प्रॉपर सेट में वैल्यू रिटर्न कर देगा। जितनी भी कीज होंगी वो सारी की सारी की स्टोर करवा के। तो यहां पर देखो की सेट मैंने अगर यहां पर किया और यहां पर मैं अगर प्रिंट करवाता हूं तो ये देखो ये एज ए सेट मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। सिर्फ कीज का ध्यान रखो, सिर्फ कीज का वो सेट मुझे रिटर्न कर देगा। ओके, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा आ जाएगा? दैट इज मैप डॉट लास्ट एंट्री। ये लास्ट वाली एंट्री प्रिंट करवा देगा, जैसे फर्स्ट एंट्री थी वैसे ही लास्ट एंट्री हो जाएगी। ओके, देन लास्ट की लोअर एंट्री भी वही वाला पार्ट आ गया है हमारे पास। ओके, देन पोल फर्स्ट एंट्री रिमूव्स एंड रिटर्न्स अ की वैल्यू मैपिंग एसोसिएटेड विद द लीस्ट की इन द मैप और नल इफ द मैप इज एम्प्टी। तो यहां पर देखो इसको सिंपली हम लोग यूज करके देखते हैं। यहां पर देखो मैंने इसको सिंपली प्रिंट करवा दिया। ओके, और मैं इसको रन करके देखता हूं तो यहां पर देखो ये 101 रवि, ये बेसिकली इसको रिमूव कर देगा। ये बेसिकली 101 एंड रवि को ये रिमूव कर देगा। और अब आप यहां पर मैप को प्रिंट करके देखो। ये देखो मैं इसके बाद मैप को एक बार प्रिंट करके देखता हूं तो ये देखो ये यहां पर 101 एंड
रवि को रिमूव करके फिर ये यहाँ पर मैप इस टाइप से प्रोवाइड कर देगा। डेट मीन्स के ये मैप से, ट्री मैप से फर्स्ट वाले एलिमेंट को या फिर फर्स्ट एंट्री को ये रिमूव कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, तो ये चीज भी अगेन आप लोगों को ध्यान रखनी है। देन मैप डॉट नेक्स्ट मेथड कौन सा आ जाएगा हमारे पास? पोल लास्ट एंट्री, सेम वही पार्ट आ जाएगा। अगेन आप इसको चाहो तो प्रिंट करके देख सकते हो, नहीं प्रिंट नहीं करना तो आप एज इट इज भी यूज कर सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ पर मैप को प्रिंट करके देखते हैं, तो राइट क्लिक करके रन करके देखो, तो ये देखो ये अब की बार यहाँ पर लास्ट वाली एंट्री को रिमूव करवा देगा मैप से। ओके, तो ये हमारे पास मेथड था, दैट इज पोल फर्स्ट एंट्री एंड पोल लास्ट एंट्री। ओके, ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास कौन सा मेथड है? रिमूव नेम का मेथड आ जाता है। रिमूव क्या काम करेगा? जो भी की मैं प्रोवाइड करूंगा वो की ट्री मैप से रिमूव कर देगा। सिंपल है। रिमूव क्या काम करेगा? वो उसको रिमूव करवा देगा, जैसे मैंने किया 102। और अब मैं यहाँ पर मैप को प्रिंट करके देख लेता हूँ, तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा? उसको रिमूव करवा देगा 102 वाले को। ओके, तो सिंपल ये वाला काम है। ओके, देन यहाँ पर और कौन सा मेथड है? डेट इज मैप डॉट, यहाँ पर आ जाओ, डेट इज रिप्लेस, वो रिप्लेस करवा देगा। अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं जैसे 102 और यहाँ पर मैंने किया फॉर एग्जाम्पल AAA। ओके, 102 पर कौन सी वैल्यू है? ये देखो, डेट इज दीपेश। तो क्या काम करेगा? दीपेश की जगह पर वो AAA प्रोवाइड कर देगा। और अब आप यहाँ पर एक बार मैप को प्रिंट करके देखना, तो वो रन आप करके देखो, तो ये देखो वो यहाँ पर 102 पर वैल्यू को रिप्लेस करके वो AAA प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ठीक है। तो मैप डॉट रिप्लेस वो बेसिकली एलिमेंट को रिप्लेस करवा देगा। देन मैप डॉट नेक्स्ट मेथड कौन सा आ जाएगा? साइज मेथड क्या काम करेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है ट्री मैप के अंदर, वो मुझे रिटर्न करवा के आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो मैप डॉट साइज मैंने यहाँ पर रन किया, तो ये देखो वो 6 प्रोवाइड कर रहा है। 1, देन 2, देन थर्ड एंट्री, देन फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री एंड देन सिक्स्थ एंट्री। टोटल 6 एंट्रीज उसने मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर दी। ओके, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड आ जाएगा? मैप डॉट सब मैप। ये देखो, आप चाहो तो यहां पर सब मैप प्रोवाइड कर सकते हो। कहां से कहां तक आप लोगों को चाहिए, वहां से वहां तक आप मैप प्रोवाइड कर सकते हो, मैप गेट करवा सकते हो। जैसे मुझे 103 से मुझे 107 तक मैप चाहिए, तो मैं इसको यहां पर डायरेक्टली प्रिंट करवा के चेक कर लेता हूं। मैं यहां पर राइट क्लिक किया, रन किया, तो ये देखो वो 103 से लेकर 107 वाला एलिमेंट वो ऐड नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो 103 से 106 तक उसने प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज? अगर मैं यहां पर प्रोवाइड करता हूं डेट इज 102, तो वो 102 से 107 से कम तक वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे हमारे पास सब स्ट्रिंग था, वैसे ही हमारे पास यहां पर सब मैप आ जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे मेथड्स एक बार आपको प्रैक्टिकल करके देखने हैं। ट्री मैप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आप लोगों को याद होनी चाहिए, और कौन कौन से मेथड्स हैं, किस मेथड का क्या यूज है, वो भी पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को ट्री मैप के मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता चल गई होंगी। ओके, इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।